हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और इसके साथ ही जो है एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने मिनी व्लॉग में। आजकल मैं मिनी व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि लंबे लंबे शूट्स मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि बच्चों की साइकिल आ गई है और दे आर एंजॉइंग इट। और आजकल रोज़ बारिश हो रही है और ये मेरे घर के सामने जो है एक पेड़ पे कौवे का घोंसला है, तो मैं इसको रोज़ डेवलपमेंट देखती हूँ। बारिश में जो है पक्षी और सब जो है वो आनंद ले रहे थे। मैं नीचे पार्क में देखी थी, मेरी फ्रेंड्स भी जो हैं वो बारिश का आनंद ले रही थी। थोड़ी देर में मैं भी चली गई। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ फ़ोटो शूट नहीं किया तो मैं वो ऐड नहीं कर पाई, लेकिन हाँ ये समझ जाइए कि बस बारिश और मैं आहा एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। इसके साथ में जो है इस हफ्ते के अंदर जो है हमने बच्चों को मूवी दिखाई। हमने नीचे एक छोटी सी अपने लिए भी मतलब हमने मूवी हॉल जो है बुक किया था और सब ने जो है इन्जॉय किया। भाई अपने लिए टाइम निकाले, यही टाइम आपको जो है फुल एनर्जी से भर देता है, क्योंकि फिर आप एकदम हैप्पी मूड में जो है कुछ और नए नए काम कर पाते हैं, नई चीज़ें ला पाते हैं। और इस हफ्ते में हम लोग जो है दिल्ली भी होकर आए और दिल्ली में ये ब्यूटीफुल आई लव दिल्ली, आई लव गुड़गांव, और मतलब हर सिटी में देखा मैंने लिखा होता है तो रात को जो है ये बड़ा अच्छे से चमकता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हर बार सोचती हूँ शूट करूँगी, तो फाइनली मैंने ये फ़ोटो ले ही लिए। और ये रास्ते में जो है वो भगवान जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ भी हैं जो बड़ा अट्रैक्शन का रीज़न बनती हैं। अपनी सिटी में आने के बाद तो ऐसा लगता है कि वापस घर आ गए हैं। सच मानिए, अब आप जहाँ रहते हैं वो अपना घर जब लगने लग जाए ना, तो सच में वो एक बड़ी अलग सी फीलिंग होती है। तो अब 1 साल पूरा हो चुका है हमें नई सिटी में शिफ्ट हुए, और अभी यहाँ आके अब अपनापन ही लगता है। अब लगता है कि घर वापस आ गए हैं। कुछ बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और कुछ जो हैं हमारे सपूतों जैसे हैं जिनके अभी कुछ दिन और स्कूल नहीं खुलेंगे। तो यहाँ पर पीकू जो है घर पे अकेली रह जाती है क्योंकि आसपास की सारे फ्रेंड्स इसके चले जाते हैं। हाँ, फॉर्चुनेटली चलो कोई ना कोई और भी ब्यूटीफुल गर्ल है जिसके स्कूल नहीं खुले हैं, तो उसकी फ्रेंड जो है घर पे आई हुई है, तो दे आर एंजॉइंग मैगी। और पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। कोई फ्रेंड किसी के साथ थोड़ी बहुत खेल लेती हैं, फिर अपने घर में वापस अपने गेम्स पे लग जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही चलता रहता है। और पीकू भी यही करती है कि मम्मी फ्रेंड से पूछो कौन घर पे है, कौन घर पे है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये ऐसा ही चलता है। 1-2 दिन आगे पीछे स्कूल खुले बंद हुए, और यहाँ पे ये जो है न्यू क्रिएशंस कर रहे हैं। ये क्रिएशन कुछ मैगी के साथ है, अटपटा खाना, पटपटा खाना, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये अपने कुछ फास्ट फूड वाले जो होते हैं चिप्स वगैरह, उसको तोड़ के नूडल्स में डाल के, एंड दे आर लाइक फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं ये लोग। एंड दे वर टेलिंग मी कि ओह ये कितना अच्छा लग रहा है। दे वर गिविंग मी रिव्यूज़ अबाउट द फूड, हाउ इट इज़। तो भाई ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो खाओ पियो। और यहाँ पर जो है ये बाकी एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये लड़कियाँ अब बस लगी हुई हैं। तो ऐसे ही बस दिन निकल जाता है और फिर शाम को फिर से खेलने चले जाते हैं। आखिर 2-4 दिन की बात है, फिर तो भाई सब ने रोज़ स्कूल जाना है। कब तक बचोगे। इस हफ्ते में एक और चीज़ जो कमाल की थी वो थी, मैं होस्ट कर रही थी अपनी किट्टी। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग तो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने अपनी किट्टी के शॉर्ट्स ज़रूर बनाए थे और मैंने अपनी किट्टी ऑर्गेनाइज़ करी थी। और यहाँ पे मेरे गेस्ट आए थे, तो यहाँ पर इस वीकेंड का एंड विद माय किटीज़ हुआ। भाई मैंने किट्टी ऑर्गेनाइज़ करी तो इट्स लाइक ए बिग थिंग, क्योंकि आप जब कुछ ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो आपका एक्साइटमेंट लेवल जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो मैं तो बहुत खुश थी। और यहाँ पर सब जो है हम इंजॉय कर रहे हैं। और एक नहीं बल्कि मेरी 2-2 किट्टी थी, एक सैटरडे को और एक संडे को। तो 2-2 किट्टी मैंने होल्ड करी और मैंने ऑर्गेनाइज़ करी। इट इज़ लाइक ओ माय गॉड, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग ही लेवल पे ले जाती है आपको। हाँ, बाकी भी लोग जो होस्ट बनते हैं वो कोरिलेट कर सकते हैं मेरी इस फीलिंग को। तो वी वर जस्ट इंजॉइंग। और भाई किट्टी मतलब पैसा तो किट्टीज़ आर लाइक विदाउट मनी भी होती हैं, विद मनी भी होती है। तो यहाँ पर एक साथ आपको पॉकेट मनी अरेंज हो जाता है, तो वो भी एक अलग ही फीलिंग होती है, बड़ा अच्छा लगता है। आप अपने लिए कुछ स्पेशल ले सकते हैं। अदरवाइज यू एंजॉय द फूड, एंड बेस्ट ऑफ आउट ऑफ दैट इज़ आपको सुपर्ब कंपनी इंजॉय करने को मिलती है। और वहाँ पर आप बहुत सारे जॉक्स भी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ लेडीज़ मैटर। तो हम वहाँ पर बहुत सारे रील्स शूट करी और हमने खूब मज़े किए, अच्छा खाना खाया और थोड़ा बहुत डांस वांस भी किया था। हाँ, दिन का टाइम था तो कोई डिस्को डांस तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ रील्स बनाने में काफ़ी मज़ा आ गया था।
वीकेंड में संडे की शुरुआत हुई थी। हाँ, इनसे मैंने कुछ नहीं कहा था, वैसे मैंने कुछ नहीं कहा था। इन्होंने खुद ही जो है मेरे लिए बोला कि मैं आज सबको अपने हाथों के पराठे खिलाऊंगा। तो बाकी लंच तो खैर मैं ही बनाऊंगी, लेकिन इन्होंने कहा तो भाई मैं मना नहीं कर पाई। अब कह रहे हैं तो ठीक है। तो इन्होंने सुबह सुबह जो है बड़े अच्छे अच्छे पराठे बनाए थे। हाँ, शक्ल में थोड़े से अलग लग रहे थे, पर स्वाद में तो कमाल, मज़ा ही आ गया। तो संडे की शुरुआत हुई थी कुछ ऐसे, और क्योंकि संडे को मेरी किट्टी भी थी तो ही वॉज़ लाइक ठीक है भाई तुम खुश रहो। तो इन्होंने मुझे इस मॉर्निंग में अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवा दिया। इसीलिए तो मैं अभी भी एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं ऐसे उनको काम करते देखती हूँ। तो मेरा पति मेरा देवता है। शाम को हमारी थी किट्टी पार्टी भाई। अगेन आई एम द होस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला हॉट डिस्कशन जो हमारी किट्टी पार्टी में शुरू हुआ वो था टमाटो के प्राइसेस। तो हम यही बात डिस्कस कर रहे थे भाई, जो चीज़ महंगी हो जाती है कोई भी सब्ज़ी, तो उसमें टेस्ट क्यों ज़्यादा आने लग जाता है, ये समझ नहीं आता। मतलब वो लोग अवॉइड करने की बजाय उसके ऊपर फोकस करते हैं एंड वी लव टू हैव इट। तो भाई ये एक अजीब सी बात है। क्या आप ये फील करते हैं कि जिस सब्ज़ी का प्राइस थोड़ा महंगा हो जाता है उसमें स्वाद कुछ ज़्यादा ही आने लग जाता है? तो किटी पार्टी में हम लोग इंजॉय कर रहे थे अपना फूड, और फूड वाज वेरी गुड। और उसके साथ में मैं जो हमारा थीम था वो था एक्टिव वेयर्स का। तो यहाँ पर जो है मैंने फुल ऑन अपना एक्टिव वेयर ही पहना हुआ था, और क्योंकि एक्टिव वेयर पहना था तो मैं बिल्कुल टेंस नहीं थी मेकअप को लेके, क्योंकि वैसे ही मैं मेकअप कम ही करती हूँ। लेकिन इट वाज लाइक ए कंफर्ट जोन में थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैंने किटी होस्ट करी थी। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने फुल ऑन इंजॉय करी अपनी किटी पार्टी, और उसके बाद कुछ फ़ोटो वोटो खिंचवाए और जो है इंजॉय किया पूरा का पूरा इवेंट। किटी पार्टी के जस्ट बाद ही हम लोग निकल गए दिल्ली के लिए, क्योंकि हमें लेके आना था शौर्य को वापस, क्योंकि वो 2-3 दिन के लिए गया हुआ था अपने मामा के घर। तो उसको हम फाइनली जो है घर वापस ले आए, और काफ़ी देर हो गई थी तो डिनर बाहर किया। मैंने तो नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी खा पी चुकी थी अपनी किटी पार्टी में। पीकू ने भी खाना खा रखा था, बट भाई घर आते खाते बहुत देर हो गई थी, तो इसीलिए बाहर ही जो है ऑल टाइम फेवरेट चाप का जो है वो डिनर किया गया। चाप अपने आप में पता नहीं बड़ी फेमस है और लोगों को अच्छी भी लगती है। मेरे घर में भी चाप लवर्स हैं तो वो भी खाते हैं। तो यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं बड़ी ही स्पाइसी चाप, जो पीकू के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी खानी। शी ट्राइड, उसके लिए ऑप्शन में मलाई चाप ली थी। तो इसके साथ ही मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि इस ब्लॉग के बाद जो है अगेन बैक टू होम एंड बैक टू स्कूल शुरू हो जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर योर सेल्फ। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।